सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जब फूल खिलते हैं, जब फूल खिलते हैं तेरी खुशबू सी आती है। जब फूल खिलते हैं तेरी खुशबू आती है। जब बूंदें बरसती है तेरा प्यार छूता है मुझे। जब वृक्ष फैलाते हैं बाहें अपनी, तुम्हारी छाया महसूस करती हूँ। ये पंक्तियाँ जैसे हमें उस ओर खींच के ले जाती हैं जो अलौकिक है, जिसे हम अपनी इन इंद्रियों से देख नहीं सकते। उस ईश्वर के प्रेम की बात करते हैं हम जब हम ऐसी बातें कहते हैं। तो छायावाद का जो सफ़र हम कर रहे थे और जिसमें हमने प्रसाद को जाना, निराला पंत और महादेवी जिसके स्तंभ हैं, मुख्य स्तंभ के रूप में माने गए हैं, तो उनमें जो एक बहुत ही रोचक सा जो विषय था ना, वो है रहस्यवाद। हमने उसमें मानवतावाद को देखा, समाजवाद को देखा, प्रकृति को देखा, प्रकृति के मानवीकरण को समझा। तो उसका जो एक बहुत जो मुख्य भागों में से एक भाग मैं कह सकती हूँ वो है रहस्यवाद। और छायावाद को समझना हो तो रहस्यवाद को भी समझना जरूरी बन जाता है। और प्रसाद के सॉरी मैं स्पीकर ऑन करना भूल गई। तो जब हम छायावाद को पढ़ते हैं तो रहस्यवाद को जानना ज़रूरी होता है, ये कह रही थी मैं। और रहस्यवाद है क्या? अगर देखो कि प्रसाद का जो एक सर्ग पूरा उन्होंने कामायनी में जो उनके अलग अलग सर्ग हैं, उन सर्गों में जो एक सर्ग है आनंद सर्ग के पहले का जो सर्ग है, पहले का जो भाग है वो रहस्य का भाग है। रहस्य सर्ग ही उन्होंने नाम रखा है। तो रहस्यवाद का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है, बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो हमें छायावाद में मिलता है। और इसकी चर्चा मुझे लगता है इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि मुझे लगता है रहस्यवाद कोई साहित्य का सिर्फ अंग हो, सिर्फ धर्म का अंग हो, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के जीवन में एक मानव का जो मन होता है, एक मानव की जो बुद्धि है, उसमें जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जब बहुत सारी जिज्ञासाएं दुनिया के प्रति, हर बात के प्रति जब प्रकट होती है, तो वो जिज्ञासाओं का जब हम समाधान ज्ञान और विज्ञान से करते हैं ना, तो वो बुद्धि के धरातल पर चला जाता है, ज्ञान और विज्ञान की बातें, लेकिन वो जिज्ञासा से ही उत्पन्न होता है। और वही जिज्ञासा जब साहित्य में उतर आती है, जब कवियों की कलम से उतर आती है ना, तो बहुत आम भाषा में कहूँ तो वो रहस्यवाद बन जाता है। रहस्यवाद जिसमें कि लौकिक से हम अलौकिक की यात्रा करते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की यात्रा, जैसा मैंने छायावाद में कहा, जो छायावाद की मुख्य विशेषता के रूप में है। तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है, लौकिक से अलौकिक की बात करना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की बात करना, ये रहस्यवाद की ओर ले जाती है। आमतौर पे एकदम सामान्य भाषा में अगर हम रहस्यवाद को समझे ना, तो रहस्य का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं रहस्य को, देखिए अभी दिमाग से निकल गया है, तो ठीक है। तो रहस्य को जो रहस्यवाद मतलब किसी बात के अंदर कोई ऐसी गूढ़ बात हो, जो प्रत्यक्ष बातों के अंदर कुछ ऐसी अप्रत्यक्ष बात हो। जैसे कि हमने दर्शन की बात की, जब हम दर्शन की ओर बढ़ते हैं, जब दर्शन को तलाशते हैं और खोदते हैं जड़ों को, अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं, तो उस अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ने में जो बातें हम प्रकट करते हैं कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, वो रहस्यवाद बन जाती है। दर्शन की बात करूं तो दर्शन और रहस्यवाद एक दूसरे में लिपटे हुए हैं, या कहूं कि वो दोनों जो है एक धरातल पर होते हैं। दर्शन जब हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की यात्रा करके जब उस सत्य को पा लेते हैं, उस वस्तु को पा लेते हैं जिसकी खोज करते हैं,
तो दर्शन बन जाता है। और जब हम उस यात्रा में होते हैं ना, तो वो रहस्यवाद हो जाता है, रहस्य की बात हो जाती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दर्शन के पहले की सीढ़ी रहस्यवाद हो सकती है, और वास्तव में दर्शन के बाद की सीढ़ी भी रहस्यवाद हो सकती है। क्योंकि जब हम उस ईश्वर में, जिन 5 अवस्थाओं की मैंने कल बात की थी कि सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, तुरीयावस्था और तुरीयातीत अवस्था, तो ये जागृत और तुरीय अवस्था जो है ना, उसको हम रहस्यवाद की दृष्टि से देखें, और उसके बाद जो तुरीयातीत अवस्था बनती है वो रहस्यवाद की पराकाष्ठा हो सकती है, जहाँ की हम उसमें विलीन हो जाते हैं, जहाँ की हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, वो रहस्यवाद बन जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमें ये क्यों जानना है, रहस्यवाद के बारे में हम क्यों समझे, क्यों जाने, क्यों बोले, तो मुझे लगता है कि हर क्षण जब भी एक व्यक्ति जिज्ञासा करता है ना किसी भी चीज़ को देख करके, तो वो एक रहस्य की खोज करता है। आम भाषा में जिसको बोलते हैं रहस्य, इस बात में बड़ा रहस्य है। मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि आसानी से नहीं जाना जा सकता, और जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है ना, वो रहस्य बन जाता है। तो जीवन के हर पल में जब हम उस ईश्वर की बात करते हैं, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जब हम कुछ मांगते हैं ईश्वर से, या जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जब हम प्रकृति के उपादानों को देखते हैं, कैसे ये फूल खिल जाते हैं, कैसे अलग अलग डालों पे अलग अलग फूलों के रंग होते हैं, कैसे अलग अलग पौधों में अलग अलग पत्तियां हो जाती हैं, तो ये रहस्य की बात है। और ये हमें नहीं समझ आती, जो हमें नहीं समझ आती उसको हम रहस्य बोल देते हैं। तो जब कवि इन बातों को अपनी रचना में, अपने कलम में जब ढालता है, तो वो साहित्य में रहस्यवाद कहलाता है। तो ये तो हमारे जीवन का जैसे अंग जैसा है ना, हम हर क्षण तो जिज्ञासु बने होते हैं, और कभी हम अपनी जिज्ञासा की शांति विज्ञान से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, और कभी साहित्य में टटोलते हैं, कभी इतिहास में टटोलते हैं, और कभी कभी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उसको टटोल करके पा लेते हैं, अपने अनुभवों से उसको जान लेते हैं। तो ये रहस्यवाद की यात्रा बनती है। बड़े बड़े बहुत सारे जो वैज्ञानिक हुए हैं ना, उन्होंने रहस्यवाद की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं में से 1-2 परिभाषा की बात मैं आपसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ध्येय बहुत एकदम से किताबी नहीं होना है। तो प्रसाद ने, देखिए, सबसे पहले जो है ना, शुक्ल जी ने उसकी जो परिभाषा दी है कि साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही जब काव्य के क्षेत्र में आता है तो वह जो है रहस्यवाद बन जाता है। तो अद्वैतवाद, इसकी बातें हमने की। अद्वैत जब हम 2 पर एक को स्थापित करते हैं, जैसे कि कहो उसे जड़ या चेतन, जब प्रसाद कहते हैं तो एक तत्व की ही प्रधानता। तो बहुत सारे अलग अलग आध्यात्मिक संतों ने अलग अलग मान्यताएं रखी है। इसमें से एक मान्यता अद्वैतवाद की बनती है, जिसमें कि उन्होंने पृथ्वी पर एक ही तत्व को मुख्य माना है। तो इस बात से एक बात निकल कर आती है कि जब हम उस ईश्वर को, उस अव्यक्त रूप को, जब हम पूरी पृथ्वी पर बस एक उसी को मान लेते हैं कि एक वही है जो कण कण में समाया है, वही है जो हमारे अंतर में समाया है, जब इसकी बात हम साधना के क्षेत्र में करते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में करते हैं, तो वो अद्वैतवाद बन जाता है। और जब इसी बात को जब प्रेम के रस में घोल करके, आकर्षण में घोल करके जब हम काव्य में उसको रख देते हैं ना, तो वो बन जाता है रहस्यवाद काव्य की भूमि पर। अब इसमें और बहुत सारी बातें हो जाती हैं, जैसे कि कुछ संतों का, कुछ हमारे विद्वानों का ये कहना है कि रहस्यवाद सिर्फ एक अभिव्यक्ति की बात नहीं है कि हम अभिव्यक्त करते हैं अपने आप को। अभिव्यक्त करने की जो एक विशेष शैली भी होती है, हम किस तरह से उसको अभिव्यक्त करते हैं, किस भाषा में, किस शब्द में, किस अर्थ में उसको लेते हैं। हम जब जो कहना चाहते हैं उसका जो एक प्रत्यक्ष जो हमें अर्थ दिखता है, उसमें जो एक अप्रत्यक्ष भाव जो छुपा होता है, तो अभिव्यक्ति की जो एक विशेष शैली है ना,
वो उसे रहस्यवाद काव्य में बना देती है। तो बड़ा ही रोचक सा हो जाता है ये जानना कि रहस्यवाद को भी अलग अलग अर्थों में कैसे किस तरह से समझा जा सकता है। और जब मैं खंगालती हूँ ना पूरा, अगर हम वेदों की बात करते हैं ना, जब भी हम साहित्य की बात करते हैं, जब भी हम भारत की बात करते हैं, जब भी हम संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं वेदों से, जिसको कि हमने सबसे प्राचीन ग्रंथ माने हैं। तो वेदों में ना हमें रहस्यवाद नहीं के बराबर मिलता है। अगर वेद की बात करें तो उसमें रहस्यवाद की बात बहुत कम मिलती है। हालांकि उसमें भी हम प्रकृति के उपादानों की ही पूजा करते होते हैं, लेकिन रहस्यवाद उतना नहीं मिलता है। वेद से आगे जब हम उपनिषद पर आते हैं तो उपनिषदों में हमें थोड़ा बहुत रहस्यवाद मिल जाता है। उपनिषद में जब हम बात करते हैं ना सर्ववाद की, जब सर्ववाद की बात हम गीता में जाकर के करते हैं, उपनिषद में जब हम देखते हैं कि अद्वैतवाद की जब बात होती है तो उसमें थोड़ी सी मधुरता, माधुर्य जो आता है, भावनात्मक माधुर्य जो हमें उपनिषद में मिलता है, वहां पर हम रहस्यवाद को खोज सकते हैं। अब उसकी जो बात है आगे, हम उपनिषद से आगे जब हम गीता पे आते हैं, भगवत गीता की बात करें तो उसमें हमें नवम स्वर्ग में जहां पर कि सर्ववाद की स्थापना की गई है, जहां पर कृष्ण ने सर्ववाद की बात कही है, वहां पर हमें थोड़ा सा जो है रहस्यवाद मिल जाता है। और उसके आगे जब हम जाते हैं तो सिद्ध और नाथों का साहित्य, जब हम आदिकाल की बात करते हैं, आदिकाल से जब हम अपने हिंदी साहित्य की बात करने पर आ जाते हैं, ये संस्कृत साहित्य की बात थी। हिंदी साहित्य में हम देखते हैं कि जब सिद्धों और नाथों की हम बात करते हैं तो उनमें हमें रहस्य तो मिलता है, लेकिन उनका रहस्य जो है ना, उन्होंने भावना से ज्यादा साधना पर बल दिया है। और मैंने अभिव्यक्ति की जो बात कही, अभिव्यक्ति का सीधा सीधा संबंध जो है ना हृदय से है, बुद्धि से नहीं है। जब हम साधना की बात करते हैं तो वो विषय बुद्धि का बन जाता है, और जब हम भावना की बात करते हैं तो वो हृदय विषय का बन जाता है। तो जब, जैसा कि शुक्ल जी ने कहा ना, अद्वैतवाद जो साधना के क्षेत्र में है, तो काव्य के क्षेत्र में अगर हम उसको रहस्यवाद को स्थापित करते हैं तो उसका संबंध सीधा सीधा हृदय से होना चाहिए। क्षमा करें। तो सिद्धों और नाथों की बात जब हम करते हैं ना तो उसमें साधना पे ज्यादा महत्व दिया गया। सिद्धों और नाथों के साहित्य को हम हिंदी साहित्य में जोड़ते हैं, लेकिन वो साधना प्रधान हो गया। तो अब सिद्धों और नाथों के बाद की यात्रा अगर हम करें तो रहस्यवाद उसके बाद जब हम भक्ति काल की बात करते हैं और कबीर की बात करते हैं, तो रहस्यवाद का जो विकसित रूप है ना, वो हमें कबीर में मिलता है। अगर काव्य की दृष्टि से इसको हम देखते हैं, और काव्य तो हमारे जीवन में एकदम से रचा बसा घुला हुआ है, तो कबीर की बात जब होती है तो देखिए कबीर ने जो है ना रहस्यवाद को किस तरह से अपनी साधना, अपने कथनों में, जीवन जगत में किस तरह से स्थापित किया है। क्योंकि जब कबीर कहते हैं कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ये कबीर की वाणी थी। कबीर के पहले अगर थोड़ा सा पहले देखें, सिद्धों और नाथों के बाद, तो जहां पर कि कभी कभी हमें लगता है कि कबीर भी सूफी परंपरा से प्रभावित है, तो उसके पहले जो एक परंपरा चली थी वो सूफी परंपरा थी। और सूफी परंपरा में हमें पूर्ण रूप से, मैं कहूँ पूर्ण रूप से, रहस्यवाद का विकसित रूप इस अर्थ में मिल जाता है कि उसमें जो अलौकिक है, जो अलौकिक ईश्वर है, वहां पर उन्होंने ईश्वर को, सूफी परंपरा और हिंदू परंपरा में थोड़ा सा भेद मिलता है। वो ये है कि सूफी परंपरा में ईश्वर को स्त्री रूप दिया गया है और आत्मा पुरुष रूप में मानी गई है, जबकि ज्यादातर हमारा जितना भी साहित्य है, हमारे धर्म में जो है, ईश्वर को, परमात्मा को पुरुष रूप में माना गया है। तो सूफी साहित्य में स्त्री के प्रति एक पुरुष का जो प्यार होता है, तो आत्मा जो पुरुष रूप है और ईश्वर जो स्त्री रूप है, उसके प्रति जब प्यार की अभिव्यक्ति होगी, प्रेम की अभिव्यक्ति होगी, भक्ति की बात होगी, हालांकि वहां पर भक्ति की बात नहीं, प्रेम की बात सबसे ज्यादा है। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं, जब हम प्रेम की बात करते हैं ईश्वर से, और उस ईश्वर से जो स्त्री के रूप में है, तो वो बन जाता है हमारा रहस्यवाद, क्योंकि उसमें भावना है, हृदय की बात है।
प्रेम की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सोचूं कि जहाँ पर प्रेम की बात हो, अलौकिक प्रेम की बात, लौकिक प्रेम से जब हम अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ते हैं तो वो रहस्यवाद सूफी परंपरा में बहुत सुंदर रूप में देखने को मिलता है। और जो फिर कबीर की वाणी में, जैसा कि मैंने अभी बताया लाली मेरे लाल की, तो जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो जब व्यक्ति उस ईश्वर से मिलने की बात सोचता है, उस ईश्वर के बारे में सोचता है, उस ईश्वर के बारे में जिज्ञासा करता है और उसके प्रति अपने प्रेम का निवेदन करता है, तो जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं और प्रेम का निवेदन करते हैं, वो रहस्यवाद बन जाता है। और इस रहस्यवाद की परिणति बाद में हम देखेंगे कि महादेवी में सबसे अधिक हुई है आधुनिक काल में अगर देखेंगे। और इसी अर्थ में मैंने सोचा कि हम पहले रहस्यवाद की बात करें। तो कबीर की वाणी में किस तरह से हम रहस्यवाद को देखते हैं, और कबीर ने कितनी सुंदर उक्तियां रहस्यवाद की कही हैं कि, और रहस्यवाद जो मैं कह सकती हूँ कि रहस्यवाद जो है जागृत अवस्था से, जो हम 5 अवस्थाओं की बात करते हैं उसमें जो 2 अवस्थाएं शुरू की है, सुषुप्ति और स्वप्न, बहुत सारे लोगों ने उसको एक अवस्था माना है, और जागृत अवस्था को दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था तुरिया अवस्था है, और चौथी अवस्था तुरियातीत अवस्था। तो जो जागृत अवस्था है इसको हम जिज्ञासा के अर्थ में ले सकते हैं। जब तक हम सुसुप्ति और स्वप्न में होते हैं ना, तब तक तो हम सोचते नहीं हैं ईश्वर के बारे में। हम भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और भोजन भी करते हैं, और जैसे भोजन को खा के पचा जाते हैं और भूल जाते हैं कि सुबह हमने क्या खाया था, बस उसी तरह हम भजन भी करते हैं, उसी तरह हम ईश्वर के मंदिर में बैठ करके प्रार्थना कर लेते हैं। तो जो सुषुप्ति और स्वप्न की जो अवस्था है ना, वो अवस्था जो है उसमें रहस्यवाद की बात नहीं होती है। रहस्यवाद के बारे में हम सोचते ही नहीं है, भावना तक उसको जाने नहीं देते। हम जब भजन भी करते हैं तो वो हमारे अंदर नहीं समाता है ईश्वर, तो वहाँ तक की वो अवस्था बनती है। जब हम जागृत अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जो तीसरी अवस्था या कुछ लोगों के अनुसार दूसरी, मैं उसको दूसरी अवस्था ही मानती हूँ, क्योंकि सुषुप्ति और स्वप्न मुझे लगता है एक जैसी अवस्था है। तो जागृत अवस्था की जब बात करते हैं ना, तो जागृत अवस्था में जिज्ञासा बढ़ती है, और जिज्ञासा निश्चित ही बुद्धि का विषय है, आप सोचेंगे, लेकिन वो जिज्ञासा जब हम उस अलौकिक के प्रति करते हैं और जब उसको अपनी भावना की दृष्टि से जानने का प्रयत्न करते हैं, हृदय की दृष्टि से उसको जानने का प्रयत्न करते हैं ना, तब वो रहस्यवाद बन जाता है। जब बुद्धि करती है जिज्ञासा और बुद्धि से जानने का प्रयत्न करते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है, विज्ञान की ढेरों शाखाएं हो जाती हैं। लेकिन जब हृदय से जानते हैं तो वो काव्य बनता है, वो साहित्य बनता है, वो दर्शन बनता है, वो अध्यात्म बनता है। तो वो जागृत अवस्था में एक प्रश्न होता है कि वो ईश्वर कौन है, उसके प्रति एक जिज्ञासा का भाव आता है कि वो कौन है, कौन हो तुम। और इस कौन हो तुम को हम प्रसाद में देखेंगे, हम पंत में देखेंगे, हम महादेवी में देखेंगे, हम निराला में देखेंगे, मतलब छायावाद के कवियों में टूट टूट कर इनको हम देखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत की बात अगर हम करें तो कबीर में, सूफी परंपरा के बाद जो सबसे पहले हमारे जो कवि आए वो कबीर थे, और कबीर में रहस्यवाद की बातें इतनी सारी हैं कि जब कबीर उस ईश्वर की बात करते हैं तो वो उस ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि वो एक विरह की तरह, जो एक विरहिणी नायिका होती है ना, वो किस तरह से उस ईश्वर के प्रति जब जिसको कि वो चाहती है वो नहीं मिलता है, तो उसको उन्होंने किस तरह से व्यक्त किया है। कबीर ने सिर्फ ये व्यक्त नहीं किया है कि वो समाज की कुरीतियों पर प्रहार करें, जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने हर धर्मों की कुरीतियों पर, हर धर्मों की गलतियों पर या समाज में फैली कुरीतियों पर बड़े सुंदर सुंदर दोहों की रचना की है। लेकिन उनमें जब दर्शन और अध्यात्म की बात आती है ना, तो रहस्यवाद जैसे उनमें लिपटा हुआ है, वो जिज्ञासा, वो भाव, और फिर वो तुरिया की अवस्था। तुरिया की अवस्था जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि कोई एक शक्ति है इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर कोई एक शक्ति है जो मुझसे अलग है लेकिन मुझ में है, मुझसे जुड़ी हुई भी है। जब हम आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात सोचने लगते हैं, करने लगते हैं ना, तो वो तुरिया अवस्था बन जाती है। और जब मिलन हो जाता है तब वो तुरियातीत अवस्था होती है, जब हम एक रह जाते हैं। जब तक दो की बात होती है ना,
तब तक तुर्यातीत अवस्था की बात नहीं होती। तुर्यातीत अवस्था अर्थात दो का मिलकर एक हो जाना। तो कबीर ने देखिए जब गृह की बात की है तो कितनी सुंदर उक्तियां कही है कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, हे ईश्वर मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट जो रहा हूँ। ये तुर्या की अवस्था है कि वो ईश्वर की जो है ना बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जागृत अवस्था को पार कर चुके हैं, वो जाग चुके हैं कि हाँ ईश्वर है, कोई है जो हमारे साथ है, हमारे पास है। और उससे आगे बढ़कर जब हम उससे मिलने की बात करते हैं, जब उसको पाने की बात करते हैं, उसमें समाने की बात करते हैं, तो वो तुर्यावस्था हो जाती है। तो बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, कबीर कहते कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट जो रही हूँ, हे राम तुम मुझे कब मिलोगे। कबीर के राम जो है ना, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, सीता के जो पति हैं वो राम नहीं है, बल्कि कबीर के राम वो एक ईश्वर हैं, जिनको कि वो राम के नाम से संबोधित करते हैं। राम अर्थात ईश्वर की बात हम करते हैं। और फिर विरह में वो क्या कहते हैं, देखिए, चोट सतानी विरह की सब तन जर्जर होए। तो तुमसे जो मेरा मिलन नहीं हो पा रहा है, जो मैं तुमसे हे ईश्वर हे राम मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, तो उस विरह में मेरा जो पूरा शरीर जो है जर्जर हो गया है। तो एक उत्कंठा देखिए उससे मिलने की, उस ईश्वर से मिलने की, उस अलौकिक से मिलने की, उसको पाने की। वो उत्कंठा जो है ना, वो रहस्यवाद की बहुत ही मधुर स्मृति है, बहुत ही मधुर उक्ति बोल सकती हूँ उसको, जो कि यहाँ पर कबीर ने की है। और उसके बाद और एक बहुत सुंदर उनकी पंक्तियां हैं कि प्रियतम को पतिया लिखूं जो कहीं होए विदेश, प्रियतम की पतिया लिखूं जो कोई होए विदेश, तन में मन में नैन में, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये तुर्यातीत अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं कबीर। तुर्या अवस्था से तुर्यातीत अवस्था की ओर किस तरह बढ़ रहे हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे प्रियतम को तो मैं पत्र लिख सकता हूँ जो कि कहीं विदेश चला गया हो, लेकिन मेरे प्रियतम कौन है, वो ईश्वर है। और वो ईश्वर कहाँ है, वो मेरे तन में, मेरे मन में और मेरी आंखों में निवास करता है। जो खुद मुझ में समाया है उसको मैं कैसे पत्र लिखूं, उसको मैं पत्र कैसे लिखूं, उसको मैं अपना संदेश किस तरह से भेजूं। इतनी खूबसूरती से कबीर यहाँ पर इस भाव को रखते हैं। और ये खूबसूरती जो है ना काव्य की, ये जो खूबसूरती, ये जो माधुर्य है ना, ये काव्य में रहस्यवाद की उत्पत्ति करता है। इसको काव्य के धरातल पर हम रहस्यवाद की बात कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर वो तुर्यातीत अवस्था की बात कर लेते हैं, तुर्या अवस्था से और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बीच का रास्ता को तय कर लेते हैं और पहुँच जाते हैं उसमें जहाँ की, जब मैं उस ईश्वर से मिलने गया, लाली मेरे लाल की, मैं जब उस ईश्वर से मिलने के लिए गया, जित देखूं तितलाल, तो मुझे हर तरफ वो ईश्वर ही नजर आने लगा। और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मैं जब उससे मिलने के लिए गई तो उससे मैं किस तरह मिली कि मैं उसमें समा गई, मैं ही लाल हो गई, मतलब मैं ही वो लाल बन गई, मैं ही वो ईश्वर बन गई। ईश्वर मुझ में समाहित हो गया, मतलब मैं और ईश्वर दो नहीं रहे, मैं और तू का भेद जहाँ खत्म हो जाता है। तो यहाँ जब वो तुर्यातीत अवस्था बनती है तो वहाँ पर मैं और तुम का भेद खत्म हो जाता है। कितना मधुर है इसको समझना और इसको पढ़ना और इसको महसूस करना कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके प्रति जब हम इतनी समर्पित हो जाते हैं कि मैं और तू का भेद जब खत्म हो जाता है, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। और इस पर ना मुझे एक बड़ी सुंदर एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। मैं वक्त देख रही थी, चलिए, तो आज मैंने सोचा था कि 20 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगी, लेकिन ये इतना रोचक सा विषय है ना, इसको समझो तो ऐसे रहस्यवाद बोलो तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी बात है, कोई शुष्क सी बात है, बड़ी नीरस सी बात है। तो दर्शन और रहस्यवाद एक्चुअली नीरस नहीं है, बड़ा ही रोचक सा विषय बन जाता है जब हम इसमें अपने आप को ढूंढने लगते हैं, अपने हृदय की और अपने मन की बातों को जब इसमें तलाशते हैं ना, तो हम उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं। और जब हम जोड़ पाते हैं तो वो रोचक हो जाता है। तो वो प्रसंग था जो कि बहुत लोगों ने सुना होगा कि नानक देव जो है,
कुछ लोग कबीर की बात करते हैं, कुछ नानक की बात करते हैं, तो मैं नानक देव की यहाँ पर बात करूँगी कि नानक देव जब सिख के जो गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं सिख के, तो वो जब सो रहे थे तो उनका पैर जो था ना वो मस्जिद की तरफ था। बहुत थक गए थे, लंबी यात्रा से आए थे, सो गए बिना ये देखे कि मेरा पैर किस तरफ है। उनका पैर मस्जिद की तरफ था। उधर से कोई एक जो मौला गुजरे, उन्होंने कहा, अरे नानक, तुम इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हो? तुम्हें दिखता नहीं है सामने मस्जिद है, तुम उसकी तरफ पैर कैसे कर सकते हो? वो तो हमारे अल्लाह का, हमारे खुदा का स्थान है। तो नानक ने कहा, भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, ये सब सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है। एक काम कीजिए महाराज, आप मेरे पैरों को उधर मोड़ दीजिए, घुमा दीजिए आप, जिधर ईश्वर नहीं है। तो वो मौला ने उनके पैरों को घुमाया और दूसरी तरफ कर दिया। तो बड़ा चकित रह गया वो कि उधर भी मस्जिद था, उधर भी मंदिर दिख रहे थे जिस पैर उसको मोड़ दिया। तो उधर से एक पंडित गुजरा, उसने कहा कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने मंदिर की तरफ अपना पैर करके छोड़ दिया है, और ऐसे कोई सोते हैं क्या? बहुत पाप लगता है मंदिर की ओर पैर करने से। तो नानक ने कहा, वत्स मुझे तो पता नहीं, एक काम करो, तुम मेरा पैर दूसरी ओर मोड़ दो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा अब कुछ भी। तो उस जो मंदिर का पुजारी था उसने उनके पैरों को घुमा करके तीसरी ओर पैर को मोड़ दिया। तो ये कहानी ऐसे बनती है कि मैं पूरी कहानी सुनाऊं तो सब वक्त लग जाएगा। तो ये कहानी ऐसे बनती कि चारों दिशाओं में उनके पैरों को मोड़ा गया, लेकिन जिस ओर भी मोड़ा गया उधर ही ईश्वर का मंदिर था। वो एक प्रतीक के रूप में है, और मंदिर तो हम चारों ओर बनाते भी हैं। तो वो यहाँ पर प्रतीक में नानक हमें ये बताना चाहते हैं कि वो ईश्वर जो कि हम बोलते हैं कण कण में समाया है, जो हमारे अंदर है। जब हम खुद से खुदा की यात्रा करते हैं, खुद से खुदा की बात करते हैं, जहाँ पर कि मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक मात्रा का फर्क होता है, तो मतलब हम अपने अंदर ईश्वर को देखते हैं। और जब ईश्वर हमारे अंदर है तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जितनी भी चीज़ें हैं या चर्च जो भी हैं, जो हमने एक अपना पवित्र स्थल बनाया है उस ईश्वर को याद करने के लिए, वो स्थल हमारे अंदर वो ईश्वर समाया है जिसके लिए हमने वो बनाए हैं। तो जो हमारे अंदर समाया है उससे हम अपने आप को कैसे मोड़ सकते हैं, बात ये है। तो बड़ा सुंदर इसमें रहस्यवाद की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी उक्तियाँ मुझे याद आती है, बहुत सारे प्रसंग भी याद आते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। तो कबीर की जब मैं बात करती हूँ तो एक अंतिम जो कबीर का जो दोहा है ना रहस्यवाद का, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और बहुत आकर्षित करता है कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर ही राय, समद बूंद समाना समद में तेकत हेरी जाए। और फिर वो कहते हैं समद समाना बूंद में तेकत हेरी जाए। अब देखिए इसमें रहस्यवाद की जो है ना चरमोक्ति जिसको कह सकते हैं ना, वो इसमें रहस्यवाद की है कि बूंद समाना समद में तेकत हेरी जाए। तो अगर बूंद समुद्र में समा जाए तो उसको कैसे खोजेंगे? यहाँ पर बूंद आत्मा है और समुद्र परमात्मा है। अगर परमात्मा के अंदर आत्मा समाहित हो जाती है तो उसको आप कैसे खोज सकते हैं? आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाकर के ईश्वर को खोजेंगे तो वास्तव में वो तो आपके अंदर है, वो प्रतीक रूप में है। मैं इनकी आवश्यकता बहुत है, मैं नहीं कहती मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर कि हम एक अच्छी ऊर्जा उत्पन्न कर सकें, सिर्फ हम उस ईश्वर की बात सोच सकें, वैसी जगह की आवश्यकता हमेशा होगी। लेकिन उस जगह को ही वो साधन है, उसको जब हम साध्य मान लेते हैं और उस साध्य को पकड़ के जब हम बैठ जाते हैं और लड़ने लगते हैं आपस में, तो वो हमारी जो है ना सबसे बड़ी मूढ़ता होती है। क्योंकि हमारा प्रयास क्या है, हम चाहते क्या है? ईश्वर को। ईश्वर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में नहीं है। वो हमारा प्रार्थना का एक ऐसा स्थल है जो कि एक पवित्र, बहुत पवित्र स्थल है, और जहाँ पर एक बहुत सुंदर ऊर्जा प्रकाशित होती है। हम सब की ऊर्जा वहाँ पर एकत्रित होती है और वहाँ पर
उस ईश्वर से जिसकी हम बात करते हैं, बहुत सुंदर बातें वहाँ पर हो सकती हैं उससे, लेकिन उसको जब हम साध्य मान लेते हैं तो जो दंगे फसाद जो होते हैं ना, सारे के सारे इसी पर तो आधारित हैं, क्योंकि हमने साधन को साध्य मान लिया है। हम पकड़कर बैठ जाते हैं ईंट पत्थरों की दीवारों को। उसके अंदर जो आत्मा बसती है ना, अगर उसकी बात अगर हम सोच लेना, तो मुझे लगता है दुनिया से सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आत्मा परमात्मा की बात सोचते कहाँ हैं? हम तो इस शरीर के लिए लड़ते हैं। वो ईंट पत्थरों का जो घर है वो शरीर है, और उस शरीर की उतनी ही आवश्यकता है इस प्रकाशन के लिए, इस सत्य को जानने के लिए, इस सफर को तय करने के लिए। जितनी आवश्यकता शरीर की है, जितनी आवश्यकता मंदिर मस्जिद के ईंट पत्थरों के मंदिर मस्जिद की है, उस आवश्यकता से जब आगे हम उसको मान लेते हैं, हम उसी को अपनी मंजिल मान लेते हैं, उसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं, तो सारी लड़ाई की जड़ यहीं पर शुरू होती है। और इसी लड़ाई की जड़ को खत्म करने के लिए कबीर बड़ा सुंदर कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, या जब वो कहते हैं कि चाकी की पूजा करना ज़्यादा अच्छा है जब हम पत्थरों की पूजा करते हैं, तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो एक्चुअली इसके अर्थ में अगर हम जाएंगे ना, इसके भावार्थ में हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर रहस्यवाद है। इसमें हमें ये समझ में आएगा कि कबीर ये नहीं कहना चाह रहे कि हम पत्थर की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें मस्जिद नहीं बनाने चाहिए, हमें गुरुद्वारा नहीं बनाने चाहिए। उनका कहने का ये अर्थ है कि हमें वहाँ टिकना नहीं चाहिए। वो हमारे रास्ते का मील का एक पत्थर है, वो हमारी मंजिल नहीं है। हम मील के पत्थर पर अगर रुक जाते हैं तो वहाँ से जो 10 कोस की दूर पर जब हमारा घर है, हम अपने घर तक कैसे पहुँचेंगे? वो हमारा घर नहीं है। कोई भी पूजा का स्थल हमारा घर नहीं है, वो घर का एक पड़ाव है, और उस पड़ाव से हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम उसको एक पड़ाव की तरह मानते हैं तो झमेला ही नहीं होता है। तो जो कबीर की ये जो दूसरी जो उक्ति है कि समद समाना बूंद में, इस पर हम अब कल चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि छायावाद में रहस्यवाद किस तरह से आया है और कितना माधुर्य लेकर के आया है। तो आज वक्त हो चला है। बहुत सुंदर सी यात्रा थी हमारी ये रहस्यवाद की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं, और इस पर ज़रूर आप विचार कीजिएगा कि हम मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च अवश्य जाएं, लेकिन वो हमारा अंतिम पड़ाव नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए मील का पत्थर बनना चाहिए, जो कि हमें आगे का रास्ता बताता है, और आगे का रास्ता खुद में खुदा को पाने का रास्ता है, उस ईश्वर को पाने का रास्ता है, नर से नारायण होने का रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, और आप इस यात्रा पर एक कदम और आगे बढ़ें। हम सब इस कदम आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी शुभाशीष है। धन्यवाद।